नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, अपना सपोर्ट दें। आज हम अनंत शेषनाग की महाकाव्य कथा समझेंगे। सोचिए, क्या कोई राजा सिर्फ धर्म और सच्चाई के लिए अपनी पूरी सत्ता और राजमुकुट छोड़ सकता है? इस रहस्यमयी कहानी की शुरुआत होती है महर्षि कश्यप की दो पत्नियों से, कद्रू और विनिता। माता कद्रू ने वासुकी, तक्षक और कर्कोटक जैसे बेहद शक्तिशाली और भयंकर सर्पपुत्रों को जन्म दिया। और पता है, ये संख्या हैरान करने वाली है। इस एक जहरीले परिवार में पूरे 1000 सर्प थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, सबसे बड़े भाई शेषनाग एकदम सत्य के प्रतीक थे, जबकि बाकी भाई बिल्कुल अधर्मी। फिर एक दिन कद्रू और विनिता में दिव्य घोड़े की पूंछ के रंग को लेकर एक खौफनाक शर्त लगी। अपनी ही बहन को उम्र भर गुलाम बनाने के लिए कद्रू ने अपने बेटों को छल करने का घोर पाप सौंपा। जिन बेटों ने ये पाप करने से मना किया, उन्हें कद्रू से आग में भस्म होने का भयानक श्राप मिला। यही टर्निंग पॉइंट आता है। शेषनाग समझ गए कि राजा बने रहना मतलब अपनी ही आत्मा से धोखा करना है। इसलिए अपने वंश का विष मिटाने के लिए उन्होंने हिमालय में हवा पीकर शरीर सूखने तक कठोर तपस्या की। उनकी इस निस्वार्थ तपस्या का तेज इतना भयानक था कि खुद ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। उधर नागलोक में भाइयों के लगातार बढ़ते पापों की वजह से हमारी पृथ्वी अपना संतुलन खोकर कांपने लगी थी। तब शेषनाग की पवित्र आत्मा और धैर्य देखकर उन्हें पूरी पृथ्वी का विशाल भार संभालने की महान जिम्मेदारी दी गई। सोचिए, उनका आकार इतना विशाल है कि उनके फन पर पूरी पृथ्वी सिर्फ एक राई के दाने जैसी लगती है। लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। वे परम शांति और सत्य के प्रतीक स्वामी की सदियों तक खोज करते रहे। क्षीर सागर में भगवान विष्णु को देखते ही उनका सदियों पुराना क्रोध और दर्द हमेशा के लिए शांत हो गया। विष्णु पुराण बताता है कि शेषनाग दरअसल विष्णु जी के संकर्षण रूप और उनकी तामसी शक्ति ही हैं। ये बिल्कुल अद्भुत है। श्री हरि शक्ति के इस अनंत फनों वाले सर पर एकदम निडर होकर विश्राम करते हैं। शेष का मतलब ही है वो जो महाप्रलय के बाद सब कुछ खत्म होने पर भी अंत में बचा रहे। और अनंत का अर्थ है उनका वो असीमित अस्तित्व जो समय और विनाश के इस चक्र से हमेशा परे है। त्रेता में लक्ष्मण हो या द्वापर में बलराम, हर युग में भगवान विष्णु के साथ उनका ये बंधन कायम है। इस एक्सप्लेनर से सीखिए, सच्ची महानता जन्म की परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमेशा धर्म और तपस्या से तय होती है। अगर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सहारा एक विषैले वंश से आ सकता है, तो हमारी नींव क्या तय करती है?